जैसे आप किसी को यहाँ बैठे बैठे याद करो और उसके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, मतलब आपका बहुत क्लोज है, कोई फैमिली मेम्बर है या हस्बैंड है, वाइफ है, उसे आप याद करो तो फीलिंग कौन सी आती है? जैसे वो इंसान सामने है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में उसकी पिक्चर बनी हुई है, जो उसका रिलेशनशिप है हमारा वो क्लियर है। तो आप उसे सिर्फ याद करते हो, वो पर्सन, वो इंसान सामने नहीं है, लेकिन फीलिंग वही आती है जैसे सामने है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन और रियल में डिफरेंस नहीं पता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक बात है कि जिसके थ्रू हम इसे ज्ञान में एनएलपी को यूज़ कर सकते हैं। और एनएलपी को सीखने का और एनएलपी को कराने का, बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हम इसे ज्ञान में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? पहले तो हमारे पास आज तक जो पास्ट की पेनफुल मेमोरी है, जिससे हमारा ब्रेन भरा पड़ा है। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो एक बार यस लिखेंगे। यस लिखें प्लीज। सुन पा रहे हो तो आवाज़ क्लियर है? ओके। तो अगर हमें कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ज्ञान में, क्योंकि यहाँ पर बीकेएस की ये क्लास हो रही है, तो सबसे पहले हमें पास्ट की पेनफुल मेमोरी, जिसमें वीडियो है, ऑडियो है और काइनेस्थीसिया AVK, उसको डिलीट करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में या एक ही बार में डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि भाई जी हमने 10 मिनट किया तो सही, जब आपने कराया, अभी मैं कराऊंगा, बट हुआ नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि मैं घुमाऊंगा और आप सीधा महाराजा बन के सतयुग में आ जाओगे। ऐसी होती तो सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर ही घुमा देता। तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं यहाँ से घुमाऊंगा और आपकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी पूरी। अब आपके पास सिर्फ अच्छी हैप्पी वाली मेमोरी रहेगी, जहाँ पे आप हैप्पी थे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक एक टेक्निक पर 8-8 घंटे रोज और महीनों तक प्रैक्टिस की है, क्योंकि हमारे सर ने कहा था पहले साधो फिर दूसरों को दो। बाबा भी कहते हैं पहले धारण करो फिर दूसरों को दो, तो उसका इफेक्ट होता है। तो मैंने मेहनत की। जब मुझे लगा कि हाँ ये NLP जो है वो वर्क कर रहा है, तब मैंने